हरि शरणम कहते हुए सनकाद ऋषि चले गए भगवान नारायण के धाम वैकुंठ। सनकाद ऋषि की उम्र तो बहुत है, हजारों साल नहीं हजारों युग है मेरे भाई, लेकिन देखने में कितने बच्चे लगते हैं, केवल 5 साल। कभी आपने हवन किया है? अगर हवन किया होगा तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हवन में उतना डालो जितना एक बालक खाता है, बाल ग्रास, 3 उंगली से केवल। क्यों? ज्यादा क्यों नहीं डाला जा सकता? बोले अग्निदेव 5 साल के, उम्र तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तपस्या से अपनी उम्र को रोक रखा है। 5 साल से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते। स्वामी सुखदेव जी महाराज कभी 16 साल से ज्यादा नहीं लगते। सनकाद ऋषि 5 साल के दिखते। जैसे वैकुंठ में प्रवेश करना चाहा, तैसे 2 पार्षद खड़े हैं, अपना डंडा लगा दिया। महाराज रुको, 5-5 साल के हो गए, बिना कपड़ा पहने घूमते हो नंगे, तुमको शर्म नहीं आती? कपड़ा पहन के आओ। सनकाद ऋषि हंस करके बोले, भैया हम हैं दिगंबर। दिग माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं वो है महाराज दिगंबर। भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं, चले जाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले कपड़ा पहन के आओ। सनकाद ऋषि हंस करके बोले, भैया तुम हमें किसके सामने कपड़ा पहनकर जाने की बात करते हो? अरे परमात्मा तो बिना कपड़े का भेजता है और बिना कपड़े का ही बुलाता है। कपड़े की आवश्यकता तो संसार के लोगों के लिए है। हमें जाने दो। दोनों बोले चुप रहो, हमें जाने दो। अरे वहां मेरी मैया लक्ष्मी जी बैठी होंगी, तुमको देख करके मारे शर्म के अपना सर नीचे झुका लेंगे। जाओ कपड़े पहन के आओ। थोड़ी देर तो संत निवेदन करते रहे, और नहीं, क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। आ गया संत को क्रोध, बोले नालायक, हम तुझसे निवेदन कर रहे हैं और तू राक्षसों की तरह वार्तालाप कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, राक्षस हो जा। और जैसे श्राप दिया तैसे तो सारा घमंड, सारी नशा हिरन हो गई। हाथ जोड़ के बोले, बाबा गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सनकाद ने कहा गलती हो गई, लेकिन सामने देखा तो कौन खड़े हैं? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण जी खड़े और हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, क्या एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्भी कृत्रिमां यद्दो बाहिक्राता मतिक्रमम्। महाराज क्षमा करें, ये दोनों मेरे पार्षद हैं, इनका नाम है जय और विजय। इन्होंने आपका अपमान किया, हम क्षमा मांगते हैं। सनकाद ऋषि बोले, भगवान आपको मालूम है कि इनको बोलने की अकल नहीं है, तो उनको मेन दरवाजे पर क्यों किया? इनको प्रमुख दरवाजे पर रखने की क्या जरूरत थी? इन नालायकों को सबसे पीछे वाले दरवाजे पर रखा करो। कहा सरकार, बच्चे हैं, मेरे पार्षद हैं, इन्हें माफ कर दो। सनकाद ऋषि हंस करके बोले, सरकार हम नहीं माफ कर सकते, माफ तो आप करेंगे। एक काम करो, इनको मारने के लिए आपको भी जन्म लेना पड़ेगा।
आपके द्वारा इनका उद्धार होगा। भगवान बोले आपका आदेश सराप हो। आज ये दोनों वहां से लौट गए, चारों संत चले गए और ये दोनों भगवान के चरणों पर गिर पड़े, प्रभु माफ कर दो, एक काम करो, इनका श्राप झूठा कर दो। भगवान बोले चुप, आगे नहीं बात करना, मेरे अंदर सामर्थ्य है, श्राप और आशीर्वाद मेरे द्वारा ही सही होते हैं और मेरे द्वारा ही गलत होते हैं। हर प्रकार की सामर्थ्य है, लेकिन ब्राह्मण के वाक्य को झूठा करना ये मेरे बस की बात नहीं है। और सही बात है मेरे बंधु, ब्राह्मण वो शक्ति है जिनके बारे में एक नहीं मैं आपको 20 उदाहरण दे सकता हूं, जिनका सम्मान आदि से होता आया है। भगवान राम जी स्वयं कहते हैं परशुराम जी से, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, विप्र प्रसादात् धरणीधरो विप्र प्रसादात् कमलावरो विप्र प्रसादात् अजितो जितो विप्र प्रसादात् मम नाम राम। मैं जो कुछ हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। बाबा राधे श्याम ने भी लिखा है, विपलो कर दे घर बाहर में, हलचल कर दे राजधानी में, और ब्राह्मण कर कहीं मचल जाए तब आग लगा दे पानी में। ब्राह्मण कर कहीं मचल जाए तब आग लगा दे पानी में। ब्राह्मण कर कहीं मचल जाए तो आग लगा दे पानी। एक संत ने भी लिखा है, ब्राह्मण लात हनो हरि को, अरे ब्राह्मण क्षत्रिन के दल मारो, ब्राह्मण पैठ पताल छलो बलि, ब्राह्मण ने यदुवंश उजारो, ब्राह्मण सोख समुद्र लियो, ब्राह्मण 60,000 को जारो, ब्राह्मण से जन बैर की हो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। लेकिन मेरे भाई आज की बात नहीं करते। आज तो मैंने जो ब्राह्मण देखे हैं, अगर बोल दो भैया शुद्ध पूरी सब्जी घर में बना है, भोजन कर लो, तो बफर में जाके जूता पहन के खाएंगे और चाहे जो हो जाए। और बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं, श्राप दे दूंगा नष्ट हो जाओगे। मेरे भाई ऐसे ब्राह्मण का पैर छूने से भी पाप लगता है। जो ब्राह्मण नित्य मांस और मदिरा का सेवन करता है, अगर ऐसे ब्राह्मण को आप प्रणाम करते हैं ना, तो आपके पुण्य स्वयं नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज यही खास कारण है कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जा रहा है, क्योंकि हम अपने आप को भूल बैठे और कुछ नहीं है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट की शिक्षा देना पसंद करेंगे, लेकिन कभी उसे गुरुकुल की शिक्षा नहीं देना चाहिए। तो कॉन्वेंट जैसा बिहेव वो आपके साथ करेगा, क्योंकि गुरुकुल में वो शिक्षा दी जाती थी जो बच्चे के हित में हो, परिवार के हित में हो, समाज के हित में हो। और कॉन्वेंट में वो शिक्षा दी जाती है कि माता पिता बालक ही बुलावे, उदर भरण कर नीति सिखावे। उसको केवल पैसा कमाना सिखाया जाता है, कुछ नहीं, केवल पैसा कमाओ बस, चाहे जैसे कमाओ, पैसा चाहिए। आज देख रहे हैं क्या स्थिति है।
एक बार महाराष्ट्र में एक भैया ने कहा, महाराज जी हमने बच्चे को डाल दिया है बोर्डिंग में, साफ बवाल से दूर। हमने कहा चिंता काहे करते, जब बच्चे को तुम्हारी आवश्यकता थी तो तुमने उसको बोर्डिंग में डाल दिया, और जब तुमको कल बच्चे की अवस्था होगी ना तो तुमको वृद्धाश्रम में ले जाके डाल देगा। परेशान काहे होते हो, वो भी तुम्हारे साथ ही करेगा। अरे धन्य है मेरा आज का समाज, मेरा देहात धन्य है मेरे भाई, जहां पर आज भी वृद्धाश्रम नहीं है। हम तो अपने आप को धन्य कहते हैं कि हम जिस देहात में रहते हैं आज वहां पर वृद्धाश्रम नहीं है। जी बोलिए भागवत भगवान की। चलो एक बार सब लोग आओ बड़ी मस्ती में। अरे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।